तुम चोर हो, तुम खूनी हो। पहुंच ले हंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। क्या अब कोरियाई अभिनेताओं से बॉलीवुड इंडस्ट्री चहकेगी? क्या ऑब्सेशन प्यार कहलाया जा सकता है? और किस तरह एक इंसान के लिए गए फैसले का असर कई जिंदगियों पर पड़ सकता है? कैसी रहेगी एक कहानी जिसमें आपको लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव पर स्क्वायर फुट देखने को मिले? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीग्रास स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जहां हम आज बात करने वाले हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर 2 के बारे में। आपको वो कहानी तो याद ही होगी ना, जहां एक दिन दूर देश से सुंदर सा राजकुमार आता है और प्यारी सी राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन मान लीजिए राजकुमारी की शादी उससे नहीं उसके दोस्त से हो जाती है, तो क्या करेगा राजकुमार आगे? क्या वो अपने मुकद्दर को बदल पाएगा? 1978 की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर तो आप सबको याद ही होगी, कैसे नहीं होगी भला। फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, रेखा थी और फिल्म के इतने मशहूर गाने और फिर जबरदस्त कहानी भी तो थी, जिसमें अमजद खान का किरदार रेखा से मोहब्बत करता है तो रेखा का किरदार अमिताभ के प्यार में पागल है। वहीं अमिताभ का किरदार राखी से बचपन में ही दिल लगा बैठा था, तो राखी को विनोद खन्ना से इश्क हो जाता है। और इस लंबे प्यार के चक्रव्यूह में कई लोगों की हार हुई और कई जीत के भी हार गए। आपको आज हम एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें प्यार है, टकरार है, ऑब्सेशन है और धोखा भी है। कहानी है अलेक्जेंडर उर्फ एलेक्स, लावण्य और राघव की। एलेक्स साउथ कोरिया का एक मशहूर फोटोग्राफर है जिसने बचपन से बड़े होने तक इंडिया को बस फोटोज में ही देखा था। उसका सपना था कि वो एक बार तो भारत दर्शन करे, जहाँ की पावन भूमि पर कुछ स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स ले, कुछ गली शहरों में जलेबी, करी और नान खाए। वही लावण्य को हमेशा से ही कोरिया जाना था, उसके फेवरेट कोरियन पॉप बैंड के कॉन्सर्ट को अटेंड करने। लेकिन घर वालों ने पढ़ाई खत्म होते ही उसका रिश्ता रघुवेंद्र उर्फ राघव से जोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे एलेक्स इंडिया आएगा और लावण्य को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना सीधी सी कहानी होती है जिंदगी की। ये जो राघव है ना, दरअसल वो लावण्य का बचपन का दोस्त और प्यार है। लेकिन जब से राघव ने फैमिली बिजनेस संभाला है, तब से वो लावण्य को मानो भूल ही गया हो। लावण्य ने एक दिन उससे पूछ ही लिया कि क्या वो अब उससे प्यार नहीं करता, तो राघव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया कि अब वो छोटे बच्चे नहीं रह गए और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी होने वाली है, और ज़रूरी नहीं कि प्यार हमेशा दिखा कर ही होता है, वो तो दिखावा होता है ना। और बात भी ठीक है, लेकिन आजकल प्यार का शायद कुछ और ही मतलब हो गया है। शायद बर्थडे पे सरप्राइज देना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक फोटोज खिंचवाना ही प्यार है। तो क्या यही प्यार है? अरे बाबा नहीं, ये प्यार नहीं, सोशल मीडिया का दबाव है। अब हाल ही में जुबिन नौटियाल का नया गाना मैं जिस दिन भुला दूं का नाम ले लो, या फिर विकी कौशल का बड़ा पछताओगे गाना, या फिर करे फिलहाल की बात, तीनों ही गानों में एक मैरिड लड़की को पहले ही किसी और से मोहब्बत होती है और शादी के बाद भी वो अपनी पति के बजाय उसी प्रेमी को याद कर रही होती है, और इसे इन गानों में रचयिता ने जायज़ करार भी कर दिया है। लेकिन आज हम आपको कहानी के दूसरे पहलू से मिलवाना चाहते हैं, जब एलेक्स लावण्य की जिंदगी में एंट्री लेता है। एलेक्स के किरदार के लिए कई कोरियाई अभिनेताओं के नाम पर चर्चा हो रही है और इसे काफ़ी कॉन्फिडेंशियल और दर्शकों के लिए एक सरप्राइज रखा जाने वाला है। वही लावण्य के बबली किरदार में आपको आलिया भट्ट या फिर परिणीति चोपड़ा देखने को मिल सकती हैं। एलेक्स की मुलाकात दरअसल राघव से एक मीटिंग ट्रिप के तहत ही लंदन में होती है, जहां एलेक्स अपने कैमरा में लंदन की खूबसूरती को कैद कर रहा होता है, और जब एलेक्स एक इंडियन को देखता है तो उससे बात किए बिना नहीं रह पाता और अपने एक्सपीरियंस और अपनी दिलचस्पी इंडिया के लिए राघव को बताता है।
इसे सुनकर राघव काफ़ी इम्प्रेस होता है और एलेक्स को अपनी शादी में एक हफ्ते पहले ही पहुंचने का निमंत्रण देता है ताकि एलेक्स इंडिया भी घूम सके और उसकी शादी भी अटेंड कर ले। और यहीं से कहानी में शुरू होता है लव ट्रायंगल। जी हाँ, आपने सही समझा। जब एलेक्स की मुलाकात पहली बार लावण्य से होती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और एलेक्स को देख लावण्य भी उसे अपने चहीते कोरियन पॉप आइडल को तराशने लगती है और इसी बीच दोनों को मोहब्बत भी हो जाती है। लेकिन एलेक्स ने लावण्य से एक बात छुपाई होती है और कहा होता है कि वो सिंगल है। दरअसल एलेक्स शादीशुदा होता है लेकिन अपनी बीवी के किसी और के साथ अफेयर की वजह से वो अपने काम को ही अपना सहारा बना लेता है और भूल जाता है कि वो शादीशुदा है। राघव के अपने काम में बिजी होने और एलेक्स के कोरियाई होने की वजह से लावण्य भी ये भूल जाती है कि उसकी कल ही शादी है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो एलेक्स को एक सपना समझकर भूल जाए या फिर अपने बचपन के प्यार राघव से शादी कर ले। फिर राघव को सारी बात साफ साफ बता दे, इस शादी को होने से रोक भी सकती है वो, ताकि वो अपने सपने और एलेक्स की मोहब्बत को लावण्य अपना पाए। लेकिन फिर क्या होगा राघव और एलेक्स की वाइफ का? कौन है जिसके साथ एलेक्स की वाइफ का चक्कर है और क्या राघव ऐसे ही लावण्य को भुला देगा? यही तो देखना बाकी है कि कौन बनेगा इस बार मुकद्दर का सिकंदर। आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में कि आगे क्या होना चाहिए? हमें अपने जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है सिमरन रावत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।